वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हमने कुछ क्रियाविधियों के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने पढ़ा डिसोशिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म के बारे में। पहली मैकेनिज्म क्या थी आपकी? पहली मैकेनिज्म थी सह स्थित क्रियाविधि। कौन सी थी? सह स्थित क्रियाविधि, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? जिसे अपन एसोसिएटिव मैकेनिज्म बोलते हैं। इसकी मेन बात क्या थी आपकी? खास बात क्या थी कि एसोसिएटिव का अर्थ होता है जुड़ना। इसका मतलब इसमें एम बाई बॉन्ड पहले पूरा जुड़ेगा। एम बाई बॉन्ड क्या होगा? पहले पूरा जुड़ेगा, फिर एम एक्स बॉन्ड टूटेगा। फिर क्या होगा? एम एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ होगा या एम एक्स बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी? सेकंड, अंतर परिवर्तन। अंतर परिवर्तन सह स्थित क्रियाविधि, जिसे हम बोलते हैं क्या? इंटरचेंज डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा? इसमें एम बाई बॉन्ड जुड़ेगा, लेकिन एम बाई बॉन्ड पूरा जुड़ने से पहले ही, एम बाई बॉन्ड पूरा जुड़े उससे पहले ही एम एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें तीसरी क्रियाविधि की, इसे बोलते हैं वियोजनी क्रियाविधि या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में डिसोसिएटिव का अर्थ होता है टूटना। इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा। तो इसमें क्या होगा? एम एक्स बॉन्ड पहले पूरा टूटेगा, उसके बाद एम बाई बॉन्ड बनना प्रारंभ होगा। चौथी की बात करें वो है आपकी वही इंटरचेंज डिसोशिएटिव। इसकी अगर हम बात करें या बोल सकते हैं कि अंतर परिवर्तन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा? एम एक्स बॉन्ड पूरा टूटे उससे पहले ही एम बाई बॉन्ड बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये हम देख चुके थे। ये दोनों किसकी ओर इशारा करती हैं? SN2 क्रियाविधि की ओर इशारा करती हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं SN2 क्रियाविधि में पहले बाई बॉन्ड आकर जुड़ता है, और बाई बॉन्ड जब जुड़ेगा तो पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा। ये दोनों किसकी ओर इशारा करती हैं? ये दोनों इशारा करती हैं SN1 क्रियाविधि की ओर, क्योंकि हम जानते हैं SN1 क्रियाविधि में ही पहले X अलग होगा, उसके बाद उसमें बाई अटैक करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके थे। तो मेनली हम बात करें SN2 क्रियाविधि की, तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म डिपेंड करती है SN2 क्रियाविधि पर, और आपकी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म मेनली डिपेंड करती है किस पर? SN1 क्रियाविधि पर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से क्या हुई थी आपकी एसोसिएटिव मैकेनिज्म हुई। सॉरी, एसोसिएटिव मैकेनिज्म ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से आपकी क्या हुई थी? SN2 क्रियाविधि हुई थी। हुआ क्या? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? आपका बाई लिगेंड जुड़ेगा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। पेंटा कोऑर्डिनेटेड जो कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वापस से, जहां पर एक्स जुड़ा हुआ था उसी जगह पर बाई जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेनली क्या रिएक्शन हुई थी? एम लिगेंड एक्स, और ये क्या था आपका? टी। ठीक है, सबसे पहले इस पे जब हम बाई जोड़ते हैं तो बाई जुड़ता कौन सी जगह पर है? देखिए यहां पर जब हम बाई जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या बनता है? एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा बनता है? ये वाला एम एक्स वाई टी एल एल। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टीवीपी कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टीवीपी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद यहां से एक्स अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एम एल एल वाई और टी। कहने का मतलब जिस स्थान पर एक्स जुड़ा हुआ था ठीक उसी स्थान पर क्या गया है? बाई जुड़ा है। ये दोनों लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर उपस्थित हैं। ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ट्रांस कॉम्प्लेक्स है। तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा? ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा। कहने का मतलब ये जो क्रियाविधि है ये कैसी है? स्टीरियो स्पेसिफिक, या कह सकते हैं त्रिविम स्पेसिफिक जो है ये क्या है आपकी क्रियाविधि है। ठीक है, ट्रांस से ट्रांस बनेगा और सिस से सिस बनेगा। देखिए इस क्रियाविधि में हुआ क्या है? आपका पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। सबसे पहले आपको इसमें मेन ध्यान रखना है कि x जहां से हटा
वहीं पर जाकर वाई जुड़ेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज है कि पहले इसमें वाई जुड़ जाए, पहले इसमें वाई जुड़ जाए, उसके बाद एक्स हटना प्रारंभ हो और वाई कहाँ पहुंच जाए, एक्स के स्थान पर पहुंच जाए। ये एक जरूरी चीज होगी। अब ये किस प्रकार से होगा ये देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु संकुल की। तो धातु संकुल में सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स ही लेते हैं। हमारा जो हमें कॉम्प्लेक्स लेना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है आपका ये वाला एम, कौन सा लेगेंड, एक्स लेगेंड, टी लेगेंड, एल, ये एल, ठीक है। ये क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हमने ये लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 4। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस D8 कॉन्फ़िगरेशन के बनते हैं, D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बनते हैं, ठीक है। ये जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल बाई अटैक करेगा तो हमारे पास आता है ये वाला कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले वो तो मैंने आपको डायरेक्ट TBP बता दिया था, वरना आता कौन सा है आपको। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देखिए एक्स टी एल एल, और ये जो बाई लेगेंड है, ये बाई लेगेंड कहीं पर भी अटैक कर सकता है। ये इधर से भी जुड़ सकता है, ये इधर से भी जुड़ सकता है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है आपका, समतलीय होता है। तो ये अबव द प्लेन ऊपर से भी अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, जहां से ये मन करे वहां अटैक कर सकता है। कहने का मतलब हमने माना कि इसने ऊपर से अटैक किया और बाई लेगेंड जुड़ गया यहां। ये क्या बना आपका, ये बना वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति। कौन सी ज्यामिति बनी, वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ये जो आपकी वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति बनी है, ये वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति क्या होती है आपकी, कम स्टेबल होती है। क्या होती है, कम स्टेबल होती है। इस वजह से यह वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति कन्वर्ट हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। किसमें, TVP ज्योमेट्री, TVP ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणी द्वि पिरामिडी ज्यामिति में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये त्रिकोणी द्वि पिरामिडी ज्यामिति में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको TVP ज्योमेट्री थोड़ा सा बताता हूं कि ये TVP ज्योमेट्री होती क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से जुड़ेंगे। TVP ज्योमेट्री की बात करें तो ये ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे मान के चलो ये एक्स है, सेंट्रल एटम एक्स, यहां पर ये जुड़े हुए हैं बाई लेगेंड वाई वाई और वाई। ये तो हुआ त्रिकोणी पार्ट। यहां पर जिस प्रकार से एक पिरामिड है तो यहां पर बोल दिया वर्ग पिरामिडीय है, यहां 2 पिरामिड हैं इसलिए क्या बोला, त्रिकोणी। तो त्रिभुज बनाए बीच में, एक लेगेंड ऊपर एक लेगेंड नीचे, इसे बोला जाता है TVP ज्योमेट्री या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हिंदी में बोले तो त्रिकोणी द्वि पिरामिडीय ज्यामिति बोलते हैं इसको अपन। इसमें है क्या है आपका, ये त्रिभुज तो एक प्लेन में है, इसके ऊपर एक लेगेंड और इसके नीचे एक लेगेंड, इस प्रकार से 5 लेगेंड जुड़े हुए हैं। ये जो आपके 3 बॉन्ड हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, जो कि एक त्रिभुज में उपस्थित हैं, इन बॉन्डों को बोला जाता है इक्वाटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन, इक्वाटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। इसकी हिंदी मुझे नहीं आती है, आप देख लेना गूगल पर सर्च करके कि इसकी हिंदी क्या है, क्योंकि इसकी हिंदी में दिमाग से निकल रही है, भूल रहा हूं। इक्वाटोरियल बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ सॉरी, इसे बोलते हैं निरक्षीय, निरक्षीय बंध बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 बॉन्ड है, इन 2 बॉन्डों को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको, एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, या कह सकते हैं इन्हें कहते हैं अपन अक्षीय बंध। क्या कहते हैं इन्हें अपन, अक्षीय बंध कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 3 बॉन्ड जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो होते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड, और बाई जिससे जुड़े हुए ये वाले, एक अबव द प्लेन ऊपर, एक बिलो द प्लेन नीचे, जो जुड़े हुए हैं इन्हें अपन बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड या अक्षीय बॉन्ड, ठीक है। इक्वाटोरियल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं किसकी तुलना में, एक्सियल बॉन्ड की तुलना में। तो देखिए यहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है, इसमें
एक्स, वाई और टी, ये तीन तो उपस्थित होते हैं किसमें, इक्वाटोरियल बॉन्ड पर। और ये जो आपके दो लिगेंड बचे हुए हैं, ये दो लिगेंड उपस्थित होते हैं किस पर, ये दो लिगेंड उपस्थित होते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड पर। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था D8 कॉम्प्लेक्स, जिस पर बाई लिगेंड क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये बाई लिगेंड कैसे भी अटैक कर सकता है, ये अबव द प्लेन ऊपर से भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन नीचे से भी अटैक कर सकता है। इस बाई लिगेंड ने जैसे ही अटैक किया, सबसे पहले बनता है ये वाला इंटरमीडिएट, या इंटरमीडिएट को अपन बोलते हैं मध्यवर्ती। कौन सा, वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति वाला इंटरमीडिएट बनेगा। ये जो आपका वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति वाला इंटरमीडिएट है, ये कम स्टेबल होता है, इस वजह से यह कन्वर्ट हो जाता है अपने स्टेबल फॉर्म ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, एक कॉम्प्लेक्स तो होता है आपका वर्ग पिरामिडीय और दूसरा होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो ये आपकी अपने स्टेबल फॉर्म टीवीपी ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ होगा, क्योंकि बाई तो जुड़ चुका है पूरी तरह से। अब यहां से एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ होगा। देखिए, जब एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ होगा, ये बॉन्ड यहां से हटना प्रारंभ होगा, तो यहां पर होगा क्या, टी और वाई के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ता जाएगा। किसके बीच का, एम टी वाई जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको अगर मैं ढंग से बनाऊं तो क्या होगा आपका, एक्स वाई इस प्रकार से होता है, यह आपका एम टी वाई बॉन्ड एंगल है, एम टी वाई, सॉरी ये तो एक्स है, एम टी वाई बॉन्ड एंगल है ये वाला, एम वापस से गहरा कर देता हूं इसको, एम टी वाई बॉन्ड एंगल ये वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही एक्स हटना प्रारंभ होगा, ये बॉन्ड एंगल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले तो क्या बनेगा आपका, वापस से यही ज्योमेट्री बनेगी आपकी, कौन सी, स्क्वायर पिरामिडल एम, यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। अब की बार एक्स क्या आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, फिर एल एल बचा क्या, टी और वाई, क्या बचा, टी और वाई। हुआ क्या है, यहां से एम टी वाई बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है। कौन सा, एम टी वाई बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है। एम टी वाई बॉन्ड एंगल कौन सा, ये वाला। मैंने क्या बोला है कि जैसे ही एक्स लिगेंड यहां से टूटना प्रारंभ होगा, कौन सा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, एम टी वाई बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन का मान कम हो जाएगा। इस वजह से, क्योंकि ये पास पास है, रिपल्सन ज्यादा है, यहां से बॉन्ड एंगल जैसे ही बढ़ा, यहां पर रिपल्सन का मान कम हो गया, प्रतिकर्षण का मान कम हो गया, ये फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। अब यहां से ये जो एक्स लिगेंड है, यह एक्स लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, एम वाई एल एल और टी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स ए, इसे हम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स बी, कॉम्प्लेक्स सी, कॉम्प्लेक्स डी और कॉम्प्लेक्स ई। डी की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। ज्यामिति कौन सी है, ज्यामिति है इसमें वर्ग पिरामिडी ज्यामिति। इसके बाद बात करें हम किसकी, इस वाले कॉम्प्लेक्स की, ये शायद नीचे ज्यादा हो गया, आपको दिखेगा नहीं, वाई एल एल टी। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका, 4। इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जो आपके स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स की थी, इसे अपन ने क्या नाम दिया, ई। अब हम ए लिगेंड और ई लिगेंड को अगर ध्यान से देखें, तो जहां से एक्स बॉन्ड टूटा है, ठीक उसी जगह पर कौन सा बॉन्ड बना है, बाई बॉन्ड बना है। जहां से एक्स बॉन्ड टूटा है, उसी जगह पर कौन सा बॉन्ड बना है, बाई बॉन्ड बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, या त्रिविम विशिष्ट रिएक्शन है। कौन सी, स्टीरियो स्पेसिफिक या त्रिविम विशिष्ट रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब है कि यदि आपका कॉम्प्लेक्स सिस है और आप बाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा आएगा, सिस ही आएगा। यदि आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांस है और आप बाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा, ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा। इससे अपन बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक या त्रिविम विशिष्ट रसायन। ठीक है, देखिए अब यहां पर यदि हम देखें ए को, तो ए कौन सा है, सिस कॉम्प्लेक्स है या ट्रांस कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये वाला एल और ये वाला एल एक दूसरे के ट्रांस पर उपस्थित है, समान लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस पर उपस्थित है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ट्रांस कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ट्रांस कॉम्प्लेक्स है। और बनने वाला कॉम्प्लेक्स में भी बाई को देखा, इस वाले एल और इस वाले एल को देखे तो ये ट्रांसफर ही है और बाई उसी जगह पर आया जिस जगह पर क्या गया था, एक्स गया था, ये वाला लास्ट। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना, बाई उसी जगह पर आया जहां से एक्स आया, एक्स हटा। ठीक है, तो इसमें भी ये कौन सा है आपका ट्रांस कॉम्प्लेक्स है, ट्रांस से ट्रांस बना है, इसलिए कौन से रिएक्शन होगी, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। वापस से समझ लीजिए रिएक्शन कैसे हुई है। सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बाई न्यूक्लियोफाइल, बाई क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल है। एक्स क्या है, लिविंग लिगेंड है जो यहाँ से छोड़ के जाने वाला है। यहाँ पर टी क्या है, ट्रांस टू लिविंग लिगेंड, कहने का मतलब ऐसे लिगेंड जो कि लिविंग लिगेंड के ट्रांसपोजिशन पर उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए बात करूं मैं किसकी, बाई की, तो बाई क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एम पर, हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक्स निकलेगा, क्योंकि दो ही काम होते हैं, एम एक्स बॉन्ड टूटता है और एम बाई बॉन्ड बनता है। बाई अटैक करेगा, जैसे ही बाई ने अटैक किया ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति में। अगर आप इसको शो भी नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट बता सकते हो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कंडीशन नंबर होती है 5। बाई ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, कारण क्योंकि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर, नाम में ही प्लेनर है, इसका मतलब ये वर्ग समतलीय है, समतल स्ट्रक्चर है, इस वजह से लिगेंड नीचे से भी अप्रोच कर सकता है, तो लिगेंड ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है, लिगेंड नीचे से भी अप्रोच कर सकता है, लिगेंड ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है। इसलिए आप इसको चाहे ऐसे बना दो और चाहे आप इसको ऐसे बना दो, बात एक ही है। ठीक है, तो बात एक ही है, यहाँ चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, हमने ऐसे बना रखा है। अब क्या होगा, ये जो वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति है ये ज्यामिति कम स्टेबल होती है बजाय टीबीपी के, इसलिए कन्वर्ट हो जाएगी टीबीपी ज्योमेट्री में, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति में। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इस जगह से एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ होगा। अब जब एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ होगा, हमें पता है कि बाई बॉन्ड को यहां पहुंचना है, क्योंकि यह रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। इस वजह से जैसे ही एक्स बॉन्ड टूटना प्रारंभ होगा ये बॉन्ड एंगल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और ये बॉन्ड एंगल बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये टी इधर ये इधर, बॉन्ड एंगल बिल्कुल 180 पे आ जाएगा इस तरह से, और ये बनेगी आपकी वापस से वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति। उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्स लिगेंड है, लिविंग लिगेंड जिसे अपन ने कहा है, यह एक्स लिगेंड क्या करेगा, यहां से अलग हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को छोड़कर निकल जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, ये वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसको देखें, जिसे अपन ने ई से डिनोट किया है, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसे हमने ए से डिनोट किया है, दोनों को देखें तो बाई लिगेंड वहीं पे जाके जुड़ा है जिस जगह से एक्स लिगेंड अलग हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मेनली इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस जगह से एक्स बॉन्ड हटा है उसी जगह पर बाई बॉन्ड जाके जुड़े। ठीक है, तो यहां से ट्रांस से हमें क्या प्राप्त हुआ, ट्रांस ज्योमेट्री से ट्रांस ज्योमेट्री प्राप्त हुई है। इसलिए यह रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, यह रिएक्शन होगी आपकी त्रिविम विशिष्ट रिएक्शन या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि एम एल एल एक्स एक्स। ठीक है, एम एल एल एक्स या एम एल एल एक्स जेड ये एक लिगेंड है। इसकी बात करें, यहां पर बाई लिगेंड अटैक करे, वही एक्स क्या यहां पर लिविंग लिगेंड है, एक्स लिविंग लिगेंड है, तो क्या होगा, यहां से ये इसको छोड़कर निकलेगा और लास्ट में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले तो बनेगा एक्स वाई जेड
एल एल, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा आपका एम एल एल वाई और जेड। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों सिस थे और ये दोनों भी क्या होने चाहिए, सिस ही होने चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। इस वजह से जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पर जुड़ेगा जिस जगह पर एक्स है। वहां से जब निकलेगा तो सिस से सिस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा। इस चीज को आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये किसकी बात करी हमने, एसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करी, जिसमें इंटरमीडिएट बनता है उसकी बात करी, किस प्रकार से आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड नंबर, वियोजिनी क्रियाविधि या जिसे हम बोलते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, वियोजनी का हिंदी अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई बॉन्ड क्या होने वाला है, टूटने वाला है। यहां पर कोई ना कोई बॉन्ड टूटने वाला है और हम मेनली दो चीजें पढ़ रहे हैं, एम एक्स बॉन्ड का बनना और एम वाई बॉन्ड का टूटना, ठीक है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटता है, एम वाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। संकुल कौन सा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वियोजनी जो क्रियाविधि है वो पूरी तरह से सेम होगी, किसकी तरह, SN1 क्रियाविधि की तरह। किसकी तरह होगी, SN1 क्रियाविधि की तरह होगी। यदि SN1 क्रियाविधि की बात की जाए तो क्या होता है आपका Ml2Tx कॉम्प्लेक्स होता है। यह Ml2Tx कॉम्प्लेक्स पहले बनाता है आपका कैटायन। क्या बनाएगा, कैटायन। बाई अटैक नहीं करता, पहले स्टेप में कैटायन बनाता है। जब तो हमने क्या बोला, SN1 1 क्यों लगाया, क्योंकि ये केवल इस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करता। इस वजह से पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, जिसके नाम में ही SN1 लिख रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब केवल एक ही सांद्रता पर निर्भर करेगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इस वजह से यहां से X बाहर निकलेगा और क्या बनाता है आपका Ml2T पॉजिटिव बनाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ये बनता है आपका ट्राई कोऑर्डिनेटेड संकुल या कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं 3 उपसंयोजन संख्या वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सेकंड स्टेप में वाई जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप में अटैक करेगा और सेकंड स्टेप में जाकर इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाएगा Ml2Ty। ये क्या है आपका, वापस से वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4। और यहां पर भी कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये है वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, यह कॉम्प्लेक्स भी आपका वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, 3 उपसह संयोजन संख्या वाला संकुल है, ठीक है। देखिए यहां पर Ml2T पॉजिटिव बना, 3 उपसंयोजन संख्या वाला संकुल बना। हम जानते हैं कि 3 उपसंयोजन वाला संकुल 5 उपसंयोजन संख्या वाले संकुल से कम स्थायी होता है। कहने का मतलब ये वाली ज्योमेट्री TBP ज्योमेट्री की तुलना में कम स्थायी होती है। इस वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वर्ग समतलीय संकुल SN1 रिएक्शन को रेयरली शो करते हैं। रेयरली का मतलब बहुत कम मात्रा में शो करते हैं। वो अगर शो भी करेंगे तो ये जब SN1 रिएक्शन को शो करेंगे तो SN1 रिएक्शन केवल एक ही कंडीशन में शो कर सकते हैं, जहां लिगेंड का आकार त्रिविम बाधा उत्पन्न करने वाला होता है, या बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करने वाला होता है। कहने का मतलब ये जो 3 लिगेंड हैं, ये 3 लिगेंड अगर बड़े आकार के हों, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा आपका ट्राई कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, SN1 मैकेनिज्म होती है। वरना सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज SN1 रिएक्शन की तुलना में SN2 रिएक्शन मोस्टली शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, मोस्टली शो करते हैं SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को बहुत कम शो करते हैं, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन की तरह कौन सी मैकेनिज्म हुई, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म की तरह कौन सी मैकेनिज्म हुई, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म हुई,
डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हुई। आपको तो बस यही याद रखना है, आप तो SN1 SN2 याद कर लीजिए। जब भी एसोसिएटिव मैकेनिज्म एग्जाम में पूछे, चाहे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म एग्जाम में पूछे, आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, ये हुई आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज के लिए किस प्रकार से मैकेनिज्म होगी। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है ट्रांस इफेक्ट, जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, यही टॉपिक चल रहा है। इसमें एक इफेक्ट आता है ट्रांस इफेक्ट, जिसे हम कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।